अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के दो डेफिनेशंस हमने पढ़े थे, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल। अगरचे बॉडी स्पेस में जाती है लेकिन मोशन इज टू डायमेंशनल। तो हमने क्या किया, तो हमने टू डायमेंशनल मोशन के इक्वेशंस लिए और उन चार इक्वेशंस में हमने प्रोजेक्टाइल के जो बेसिक कंडीशंस थे वो चार कंडीशंस पुट किए एंड वी गॉट फोर अदर इक्वेशंस। उन चार इक्वेशंस को वी कॉल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो चार इक्वेशंस ये हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स में अप्लाई करेंगे। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोजेक्टाइल के, ये इक्वेशंस हम अप्लाई करेंगे। तो इफ यू सी, हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह थी कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई cos थीटा। दिस वाज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 का मतलब है कि ये इक्वेशन 1 से आई थी। सिमिलरली वी एफ वाई बराबर था वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। दिस वॉज इक्वेशन नंबर 6। और x इज इक्वल टू वी आई cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इक्वेशन नंबर 7। और y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस वॉज इक्वेशन नंबर 8। याद रखिए, इन चार इक्वेशंस को वी कॉल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड दीज आर द हेल्पिंग इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। हेल्पिंग इक्वेशंस का मतलब है कि बाय अप्लाइंग दीज इक्वेशंस वी कैन डिटरमिन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो याद रखिए, नंबर 1, we are going to derive an equation या expression for the position vector r of projectile at any time t या after any time t। हम एक ऐसी इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं जो हमें ये बता सकें कि 8 सेकंड के बाद वेयर इज द प्रोजेक्टाइल, 2 सेकंड के बाद वेयर इज द प्रोजेक्टाइल, 3 सेकंड के बाद वेयर इज द प्रोजेक्टाइल। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और आपको पता है पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर स्केलर चैप्टर में पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर का मतलब है अ वेक्टर which shows the position of a body in plane या in space। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि it will give us information regarding the position of the projectile। ठीक है, अगर चाहिए आप लोगों के बुक में नहीं है लेकिन वी हैव टू डिस्कस इट, वी हैव टू डिराइव दिस। लुक इट, देखें, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज द ऑरिजिन, और आप किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट करें लाइक दिस, ठीक है। हमने पढ़ा था कि दिस टाइप ऑफ द पाथ इज नोन एज पैराबोला। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला इज टू डायमेंशनल पाथ बिकॉज दिस इज इन द एक्स वाई प्लेन। याद है? अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज दिस एंगल? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस वेलोसिटी से आप इसे पेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड समिट पॉइंट या टॉप, और दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। अब हमने क्या करना है? पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो गौर से देखिए, अगर आप इसे यहां से इस तरह ड्रॉप करें, सॉरी इस तरह प्रोजेक्ट करें, तो ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर प्लेन में है। तो प्लेन का मतलब है इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स। एक इसका y कंपोनेंट है, दिस इज y कंपोनेंट,
और देखिए एक इसका ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज एक्स कंपोनेंट। तो अगर आप हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें चैप्टर नंबर 2, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू द रिजल्ट। क्लियर? तो ये आर में इस तरह लिख सकता हूं, देखें, आई कैन राइट द रिजल्टेंट vector, the position vector r is a, this is x or plus y. x is a vector, तो याद रखिए, देखिए this is a vector, go back to chapter number 2, this is a vector, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है x और इसका डायरेक्शन है I, बिकॉज दिस इज अलोंग x एक्सिस, और इसका है y और इधर j। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें x और y चाहिए। तो आप लोग देखिए, दीज आर द हेल्पिंग इक्वेशन। आप मुझे ये बताएं, इन चारों इक्वेशन से हम कौन कौन से ले सकते हैं। यहां से वी कैन टेक x एंड y, x और y को यहां से ले लें तो शाबाश। आप इधर लेके, इधर आप लेके फोटो वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1 कहां से पुट करेंगे, हेल्पिंग इक्वेशन से। तो x का वैल्यू क्या है, इधर पुट करें, r इज इक्वल टू वी आई क्रॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, इधर i, और प्लस y की जगह लिखो वी आई साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय t माइनस हाफ जी टी स्क्वेड, और दिस इज j, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर आपको वी आई थीटा और टाइम का पता है, देखिए थीटा मींस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का पता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी का पता है, तो आप किसी भी टाइम पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेयर इज द प्रोजेक्टाइल। मसलन 1 सेकंड के बाद तो टी की जगह 1 सेकंड पुट करो, 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड पुट करो, 3 सेकंड पुट करो। सो दिस वेक्टर विल गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लेकिन याद रखिए, दिस इज अ वेक्टर, तो वेक्टर मींस it has got magnitude as well as direction. So I am going to calculate its magnitude. शाबाश, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो देखें, मैग्नीट्यूड के लिए मेथड ये है कि आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आपको पता है मैग्नीट्यूड के लिए मेथड ये है कि आई के साथ जो भी है इसका स्क्वायर, और जे के साथ जो भी है इसका स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। शाबाश, आई के साथ जो भी कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, जे के साथ जो भी कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट ले लें। तो देखिए, ये मैं लिख सकता हूं वी आई, और दिस इज कॉस थीटा, एंड दिस इज टी, ये आई के साथ है तो इसका स्क्वायर, और प्लस इधर लेके वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जे के साथ है तो इसका स्क्वायर, और फिर हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब अगर आप ऐसा करें, इसका स्क्वायर ले लें, लोकेट, इसका स्क्वायर ले लें तो वी आई स्क्वायर, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस इज टी स्क्वायर, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अंडरस्टैंड। तो ये अगर आप खोले a माइनस बी होल स्क्वायर से, वी कैन राइट इट लाइक दिस। देखें, दिस इज अ
वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा टी स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वायर ले लें। अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो दिस इज 1/4 हाफ का स्क्वायर 1/4 जी का जी स्क्वायर टी स्क्वायर का टी पावर 4 माइनस 2 ए ए इज वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी और बी इज हाफ जी एंड दिस इज टी स्क्वायर और फिर अंडर द रूट। शाबाश। इज इट ओके? नाउ लुक इट, आप मुझे ये बताएं इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर आप देखिए इसमें वी आई स्क्वेयर इसमें भी कॉमन है, इसमें भी टी स्क्वेयर इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तो कॉमन ले लो। ये आप कॉमन ले लें तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज रिटन एस, देखिए वी आई स्क्वेयर और टी स्क्वेयर कॉमन ले लो, इधर रह जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा और ये प्लस 1/4 जी एन टी पावर 4 और लुक एट इधर देखें ये जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाते ना, तो इधर रह जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस जी टी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई टी, दिस इज टी क्यूब और बाकी रह जाते वी आई साइन थीटा। अब आप मुझे ये बताएं व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 है। शाबाश। तो ये मैं साफ कर रहा हूं, देखें इधर अगर आप लोग 1 लेते तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस वी आई स्क्वेयर टी स्क्वेयर, तो देखें आर का जो मैग्नीट्यूड है ये आ जाएगा वी आई स्क्वेयर टी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 1, तो वी आई स्क्वेयर टी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 यू आर गेटिंग बैक द सेम थिंग और बाकी लिखें तो यह आ जाएगा प्लस 1/4 एंड दिस इज जी एंड टी पावर 4 और माइनस जी टी क्यूब वी आई साइन थीटा अंडर द रूट। याद रखें दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। शाबाश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। शाबाश, बल्कि 3, 2 है कि 3 है? 3। दिस इज इक्वेशन नंबर, शाबाश। This is the equation for the magnitude of the position vector. Now we are going to determine its direction. Direction कैसे determine करते हैं इसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, now we are going to calculate the direction. तो direction का मतलब है angle. If you go back to chapter number 2, direction का मतलब है angle. तो इधर देखें हमारे पास अगर ये प्रोजेक्टाइल है, आप किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरह फेंके लाइक दिस, ठीक है, देखें दिस इज अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा देखो इस प्रोजेक्टाइल का हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है ये है आर। आर के कितने कंपोनेंट्स है? 2, एक ये वाला है एक ये वाला। तो गौर से देखें यहां पर अगर ये y है ये x है तो हमारे पास ये डायरेक्शन है, ये थीटा है। लेकिन आप देखें जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो ये एंगल आहिस्ता आहिस्ता कम 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 हो जाता है। अब मसलन आप देखिए एंगल इधर देखिए तो अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा के बराबर नहीं है बल्कि ये थीटा से कम है, तो आई कॉल दिस अल्फा। ये हमारे पास सपोज अगर y है और ये हमारे पास है x, तो आप देखिए अल्फा यहाँ पर कम है
आप इधर देखिए तो अल्फा और कम, आप इधर देखिए तो अल्फा 0। तो इनिशियली इसका डायरेक्शन हम इस थीटा से डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर एट एनी पॉइंट इसका डायरेक्शन हम अल्फा से डिटरमाइन करते हैं। तो अल्फा का मतलब है एंगल विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्योंकि अब देखिए ये कब इस तरह जा रही है, देखिए तो एंगल आहिस्ता आहिस्ता कम 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 टॉप पर 0, और फिर ज्यादा 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 ज्यादा, एंड द प्रोजेक्टाइल इज कमिंग डाउनवर्ड विद द सेम एंगल बिकॉज वी हैव नेग्लेक्टेड द एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जिस एंगल से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है उसी एंगल से ये यहां पर फॉल करेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इफ यू कंसिडर दिस ट्राइंगल, लुक एट दिस इज अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में टेंजेंट अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो फ्रॉम द ट्राइंगल आई कैन राइट टेंजेंट अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव टू पुट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्स एंड वाई। और अगर आप यहां से अल्फा कैलकुलेट करें तो अल्फा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ठीक है ना, और इधर आप पुट करें y डिवाइडेड बाय x। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ ये चार इक्वेशंस जिंदाबाद बिकॉज दीज आर द हेल्प इन इक्वेशन। तो आप ऐसा करें x और y के वैल्यूज इधर पुट करें तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा, और ये अल्फा आपको ये शो करेगा कि किसी भी टाइम पे पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो लुक एट, आप इधर लिखिए पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 4। इधर आप वैल्यूज लिखिए तो अल्फा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, y का वैल्यू है वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और दिस इज वी आई क्रॉस थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई t एंड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा लुक इट, आप मुझे ये बताएं इस नोमेरेटर में कॉमन क्या है? टी। टी इधर भी है, टी इधर भी है, टी कॉमन ले ले। अगर आप इससे टी कॉमन ले ले तो ये टी इसके साथ कैंसल, ये टी इसके साथ कैंसल, इसका एक टी इसके साथ कैंसल, और इधर एक टी रह जाएगा। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। देखिए अल्फा कुड बी रिटन लाइक दिस। देखिए अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और दिस इज वी आई साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, टी इसके साथ कैंसल, डिवाइडेड बाय वी आई कॉस थीटा, टी कैंसल। तो हमारे पास दिस इज द expression or equation for the angle made by the position vector with the x-axis at any time t, ठीक है। तो this is the direction। तो पहले हमने पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिटरमिन किया एंड देन द डायरेक्शन। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1। अच्छा देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 है एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। जिस तरह हमने पहले पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया फिर डायरेक्शन, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस। पहले हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करते हैं और फिर डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल का मतलब है वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स है? दो। देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है। प्लीज रिमेंबर
द वेलोसिटी, देखिए जिस वेलोसिटी से आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये सिर्फ इस पॉइंट पे इनिशियल है, जब आप इसे रिलीज करें, छोड़ दें, तो फिर इट डजंट रिमेन द सेम वी आई, फिर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, कम कम कम, टॉप पर एक कंपोनेंट जीरो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर ये ज्यादा ज्यादा ज्यादा। इसी वजह से अब मैं इस वेलोसिटी को लिखता हूं वी एफ, लेकिन आप लोग देखिए इस वी एफ के कितने कंपोनेंट्स है, दो। इस वी एफ का एक कंपोनेंट है वी एफ वाई और दूसरा कंपोनेंट इसका है वी एफ एक्स। देखिए सिर्फ इस पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल है, जब बॉडी ऊपर जाती है तो इट बिकम्स फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। सो दिस वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर, इट मेक्स अ पर्टिकुलर एंगल थीटा हियर। तो इसका एक ये वाला कंपोनेंट है, एक ये वाला। फिर आप देखिए अगर आप इधर देखें तो फिर इसका जो एंगल है वो आहिस्ता आहिस्ता, अब मसलन देखिए इधर देखिए तो एंगल आहिस्ता आहिस्ता कम, तो इस एंगल को फिर मैं थीटा ना, आई कॉल दिस अल्फा। फिर आप देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है और फिर यहाँ पर अल्फा जीरो और फिर अल्फा आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा, अंडरस्टैंड। तो देखिए आई राइट हियर, लुक एट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ, by applying head to tail rule method of vector addition, this vector plus this vector is equal to this vector। ये मैंने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया, शाबाश। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, वी एफ एक्स और प्लस वी एफ वाई। देखिए दिस इज अ वेक्टर, तो आपको पता है वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड है वी एफ एक्स और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो आई राइट यूनिट वेक्टर आई प्लस दिस इज इसका मैग्नीट्यूड वी एफ वाई और दिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो आई राइट जे। सपोज दिस इज इक्वेशन वन, देन यू विल हैव टू कम बैक टू द हेल्पिंग इक्वेशन। आप मुझे ये बताएं इन दोनों चारों इक्वेशन से मैं कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, वी एफ एक्स और वी एफ वाई, यानी फिफ्थ और सिक्स। तो आप ऐसा करें कि पुट वैल्यूज ऑफ वी एफ एक्स एंड वी एफ वाई इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यूज पुट करें तो वी एफ आ जाएगा, एक एक स्टेप लेके और साथ साथ सोचें। वी एफ एक्स का वैल्यू है वी आई कॉज थीटा और इधर आई प्लस इसका वैल्यू है वी आई साइन थीटा और माइनस जी टी और इधर जे। दिस इज द इक्वेशन फॉर द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी। लेकिन आपको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर के लिए नंबर वन मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, नंबर टू डायरेक्शन। So again we have to apply the same method. Go back to chapter number 2। तो अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो मैं लिखूंगा आई के साथ जो भी है इसका स्क्वायर, जे के साथ जो भी कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर और फिर अंडर द रूट। आई का हम स्क्वायर नहीं लेते क्योंकि उधर हमने पढ़ा था आई स्क्वायर का मतलब है आई डॉट आई विच इज वन। जे का स्क्वायर नहीं लेते क्योंकि जे स्क्वायर का मतलब है जे डॉट जे विच इज, हमने उधर पढ़ा था आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू वन। तो दिस इज वी आई स्क्वेयर्ड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये फिर देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सो आई राइट हियर वी आई स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस टू ए बी
लेकिन साइन थीटा में आखिर में लिखना चाहता हूं तो जी टी वी आई साइन थीटा, और फिर अंडर द रूट। क्लियर? इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए वी आई स्क्वायर इसमें और इसमें कॉमन है, तो इन दोनों से ये कॉमन ले लें। अगर आप यहां से कॉमन ले लें तो आई राइट वी एफ, ठीक है, और याद रखिए ये मैग्नीट्यूड है, आई राइट लाइक दिस। तो वी एफ का जो मैग्नीट्यूड है, यहां पर वी आई स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 GT वी आई साइन थीटा और अंडर द रूट। दिस इज इक्वल टू 1, this is 1 cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So this equation becomes as VF magnitude is equal to VI squared multiplied by 1, तो बस VI squared plus G square T squared minus 2GT VI sin theta under the root. What is this? This is the equation for the magnitude of velocity. ये velocity का magnitude है, equation number 3. And now we are going to calculate its direction. अच्छा, now we are going to calculate the direction of this velocity. तो direction का मतलब है एंगल। आप लोग देखिए कर्व इस तरह है, इस तरह, तो एंगल आहिस्ता आहिस्ता कम कम कम, टॉप पर ये अल्फा बिल्कुल 0 हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ज्यादा। अंडरस्टैंड? तो इफ यू लुक एट दिस स्मॉल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में टेंजेंट अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है वी एफ वाई और ये बेस है वी एफ एक्स। तो दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड विल गिव यू टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा में इस तरह लिख सकता हूं, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वी एफ वाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और अगर आप अल्फा कैलकुलेट करें तो टेंजेंट इनवर्स एंड दिस इज वी एफ वाई डिवाइड बाय वी एफ एक्स एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप मुझे ये बताएं कौन सी वैल्यूज पुट करें, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो फिर आप लोग लिखिए पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर put values of vfx and vfy in equation number 4। तो अल्फा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, इसकी जगह लिखो ये वैल्यू, और vfx की जगह ये वैल्यू। तो आई राइट, ठीक है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी और नीचे लिखो वी आई cos theta. This is the equation for the direction of velocity. So let this is equation number, shabash, this is equation number 5. सही है? So first we calculated the magnitude of velocity which is given by equation number 3, and then we calculated the direction which is given by equation number 5. So this is continued. इंशाल्लाह इसके बाद अदर प्रॉपर्टीज जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।